हेलो एवरीवन, मैं अविक अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अगोय फाइनेंशियल सर्विसेज पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है ये एसेट एलोकेशन एंड क्या ये बहुत ही भारी भरकम कोई चीज है जैसे नाम बता रहा है एसेट एलोकेशन, या ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है एसेट एलोकेशन का हमारे वेल्थ क्रिएशन में एंड किस किस एसेट क्लास में हमें क्या परसेंटेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या है ये एसेट एलोकेशन? एसेट एलोकेशन एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें एक अच्छे इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में बहुत विभिन्न तरह के एसेट्स को रखते हैं, जैसे कि वो एसेट्स को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, यानी कि कभी भी वो किसी भी एक सिंगल एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक एवरेज पोर्टफोलियो में क्या क्या एसेट्स हमारे पास होने चाहिए, तो उस केस में सबसे पहला आता है कि हमारे पास एक इक्विटी पोर्टफोलियो डेफिनेटली होना चाहिए। सेकंड में एक स्टेडी इनकम पाने के लिए हमारे पास डेट पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। बहुत जन अगर डेट नहीं समझ रहे हैं तो एफडीज एक डेट प्रोडक्ट का कैटेगरी में आता है। थर्ड में हमारे पास पोर्टफोलियोज में मेटल्स होने चाहिए जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। उसके बाद आता है कि और किस किस तरह के एसेट्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें रियल एस्टेट्स आ सकते हैं। आज के डेट में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो वो भी आ सकता है। तो अब अगर हम बात करें कि कितने परसेंटेज में कौन सा एसेट होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, यानी व्हाट इज द राइट परसेंटेज ऑफ एसेट एलोकेशन फॉर डिफरेंट एसेट क्लास, तो मेरे हिसाब से कि करीबन अगर एक मॉडरेट पोर्टफोलियो के लिए हम बात करें तो 30 to 40% पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स शुड बी इन इक्विटी, यानी कंपनीज के शेयर्स में होने चाहिए। अब उसमें से अगर हम बाइफरकेट करें तो मिनिमम मेरे हिसाब से 5% प्री आईपीओ शेयर्स में उनका एक्सपोजर होना चाहिए एंड मैक्स टू मैक्स 10 to 15% उनका प्री आईपीओ शेयर्स में एक्सपोजर होना चाहिए। यानी कि नॉट टोटल पोर्टफोलियो का 5 to 10%, इक्विटी पोर्टफोलियो का 5 to 10%। इसके आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास एटलीस्ट 30% पोर्टफोलियो में हमारे पास डेट होना चाहिए। डेट यानी वैसे इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज जहां पे हमें पता है कि कैपिटल हमारा रिस्क पे नहीं है एंड वहां से एक भले ही नॉमिनल सही, वहां से एक हम स्टेडी इनकम जनरेट कर रहे हैं। कुछ अगर मैं डेट का एग्जांपल दूं तो वो एफडीज हो सकते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स हो सकते हैं, या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 5 to 10% मेटल्स होने चाहिए, जो हम लोगों को इन्फ्लेशन से बीट करने में थोड़ा पोर्टफोलियो को सपोर्ट करता है। इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखने के लिए हमारे पोर्टफोलियो में वो सपोर्ट करता है। मेटल्स में हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अभी बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज आ रहे हैं जहां पे हम सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट मेटल में गोल्ड इज अ बेटर ऑप्शन। सेकेंडली, अब इंडियंस है हम, तो हमारे पास रियल एस्टेट तो डेफिनेटली होता ही है कि हम सब जानते हैं कि हमारे एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रियल एस्टेट में भी हमारे पास एसेट होने चाहिए एंड एसेट एलोकेशन के टाइम पे हम ये भी ध्यान रखें कि हमारा जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता है उसे हम एसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम रहने के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं ब्रॉड कैटेगरी में बात करूं तो अभी तक मैंने आपको बताया कि हमारे पास 30 to 40% का इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए, 30 to 40% का डेट एक्सपोजर होना चाहिए एंड बचा हुआ 5 to 10% का कम से कम मेटल में एक्सपोजर होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए, एंड अपने और भी करीबी रिश्तेदार एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम सबको अलग अलग इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज पे एडुकेट कर सके। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन अ बिग 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 थैंक्स।